यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। आप सबका पुनः एक बार हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती प्रयागराज से। शास्त्रों के अनुसार हर घर में लक्ष्मी का वास होता है। हर कोई चाहता है कि उनके घर में लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करता है। शास्त्रों में संध्या का विशेष महत्व बताया गया है, यानी शाम का। संध्या के समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कुछ ऐसे काम जो संध्या यानी शाम के समय करने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, रुष्ट होती हैं और चली जाती हैं। तो आइए जानते हैं उन काम के बारे में जो संध्या के समय, शाम के समय कभी नहीं करना चाहिए। इस हफ्ते आपकी राशि क्या कहती है, यानी साप्ताहिक राशिफल की जानकारी भी हम आपको आज देने वाले हैं। मेरे श्रोता भाई बहन, अगर आप ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, अपने कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो कृपया दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए। निर्धारित समय पर हमारे द्वारा आपके पास कॉल जाएगी और फिर विस्तार से चर्चा। और एक निवेदन, हमारे बहुत से मित्र अपनी जन्मतिथि, समय इत्यादि हमें सोशल मीडिया, ईमेल आदि के माध्यम से मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उनकी कुंडली के बारे में पूछते हैं। मित्रों, ये संभव नहीं, क्योंकि प्रतिदिन कई सौ मैसेज हमारे पास आते हैं। सामान्य जानकारी इन प्लेटफॉर्म पे तो दी जा सकती है, परंतु कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो कुंडली विश्लेषण के लिए या परामर्श के लिए जो नंबर हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस पर कॉल कीजिए और समय लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं, क्या कार्य शाम को नहीं करना चाहिए। तुलसी के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही उसके पत्ते तोड़ने चाहिए। अगर संभव हो तो संध्या के समय तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। तुलसी में जल डालने का सबसे अच्छा समय प्रातः, सुबह, मॉर्निंग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दिन ढलते समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से झाड़ू के साथ अच्छी चीज़ें घर से बाहर हो जाती हैं और महालक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी घर में आ जाती हैं। यही कारण है कि संध्या से पहले ही घर को साफ कर लेना चाहिए और ऐसे हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। ऐसी ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे जो संध्या के समय नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके पूर्व जान लेते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि वाले जातकों का इस हफ्ते राशिफल। आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों को इस सप्ताह उनकी साख और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। आप अपने निजी और दाम्पत्य जीवन के साथ व्यवसाय में भी तालमेल बिठाकर चलेंगे। कपड़े, आभूषण जैसी चीज और मनोरंजन का भी सुख लेंगे। ये सप्ताह अच्छा रहेगा। आपकी मुलाकात आपके किसी प्रिय मित्रों से हो सकती है। निजी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। वृषभ राशि, इस सप्ताह 24 और 25 तारीख को आपके साथ कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है। वाहन ध्यान पूर्वक चलाएं। आप इस सप्ताह संतुष्ट नहीं रहेंगे अपने कार्य से। 26-27 को किसी मेहमान के आगमन से मन हर्षित होगा। समय आपके पक्ष में वापस आएगा। आप अपने दैनिक कार्यों को पूरे रुचि के साथ पूरा करेंगे और व्यवसाय में भी संतुष्ट होंगे। परिणाम भी उसी के अनुसार आएंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी। व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। आप अपने बुद्धि बल से कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करेंगे। 26 और 27 तारीख के मध्य संभल कर रहना होगा। कार्य क्षेत्र में जरा सी चूक या लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है।
28 से समय आपके अनुकूल होगा। यदि कोई कोर्ट केस का सामना आप कर रहे हैं, मामला चल रहा है, तो उसमें सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से भी खुशियां प्राप्त होंगी। कर्क राशि, इस सप्ताह आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष कमजोर रहेंगे। 28, 29 और 30 तारीख को समय अनुकूल नहीं है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर लें। अप्रिय घटना घटित हो सकती है। पेट दर्द या सर दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। भाइयों के मध्य अनबन की स्थिति बन सकती है। सिंह राशि, आपको इस सप्ताह आपके किसी रिश्तेदार या परिजन से जुड़ा हुआ कोई विशेष समाचार प्राप्त होगा। आपकी मुलाकात किसी विशिष्ट व्यक्ति से होगी जो आपको प्रभावित करेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में धन का निवेश सोच समझ कर करें। 26-27 को संतान को लेकर आप व्यस्त रह सकते हैं। आपको इस सप्ताह छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु आप उन परेशानियों से घबराएं नहीं। आप अपने बुद्धिमत्ता से उन परेशानियों से जल्दी निकल जाएंगे। 24 और 25 तारीख समय खराब है। खर्च बढ़ेगा। कर्ज के चलते तनाव भी बढ़ेगा, जिससे मानसिक अशांति होगी। 26-27 को समय सही होगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पारिवारिक लोगों के साथ आपका प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को अनदेखी नहीं करना चाहिए। खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, जिन घरों में लोग संध्या के समय, शाम के समय सोते हैं, वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती। अतः हमें संध्या के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए। हमारे बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी प्रायः ये बात हमें कहते आए हैं। संध्या के समय गर्भ धारण से उत्पन्न संतान को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समय स्त्री और पुरुष को प्रसंग से बचना चाहिए। ऐसी ही कुछ और अति महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा करें, उसके पूर्व जान लेते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों का इस सप्ताह राशिफल। तो तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन बहुत अच्छे व्यतीत होंगे। 26 और 27 को समय ठीक नहीं है। मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही युवा वर्ग में भी निराशा रहेगी। कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता के कारण थकान का भी अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण अस्पताल के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत तक समय अनुकूल होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। धन लाभ भी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। समय अनुकूल है। आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने सभी कार्य निपटाएंगे। स्वास्थ्य और धन संबंधित मामलों में इसमें समय अच्छा रहेगा। परिवार को भी पूरा समय देंगे। 28 से 30 के मध्य आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। कहीं आप फंस सकते हैं। किसी के दुर्व्यवहार से आप आहत भी हो सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों का ये सप्ताह अच्छा व्यतीत होगा। आप हंसी खुशी में समय बिताएंगे। कार्य में आ रही कोई भी बाधा रुकावट दूर होगी। समय उत्तम संपत्तिदायक है। बैंक, बीमा संबंधित आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। जो जातक महिला हैं परिवार के कार्य में व्यस्त रहेंगी। 28 से 30 समय समान रहेगा। आप अपने सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूर्ण कर लेंगे। सप्ताह का आखिरी दिन अस्त व्यस्त व्यतीत होगा।
आप पर कार्य का अत्यधिक बोझ आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है, तो कार्य को सुचारू रूप से योजनाबद्ध तरीके से करें। मकर राशि, आपको 24 और 25 तारीख को कहीं से अप्रिय समाचार मिल सकता है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो सावधान रहें। प्रेम प्रसंग उजागर हो सकता है, जिससे आपको बदनामी मिल सकती है। स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा। क्रोध वाणी पर संयम रखें। धन हानि के भी योग बन रहे हैं। 28 से 30 समय अच्छा समय व्यतीत होगा। आप ज्ञानवर्धक एवं रोचक साहित्य पढ़ने में अपना समय व्यतीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि, सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन अच्छे व्यतीत होंगे। युवा वर्ग अपने करियर उच्च अध्ययन से जुड़े कार्यों को प्रतिपादित करेंगे। पिता एवं पुत्र में सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी से भी प्रेम बढ़ेगा। 26-27 को समय अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। 28 से समय फिर अनुकूल होगा। दिनचर्या समान कार्यों में व्यतीत होगी। आपको मकान, दुकान या ऑफिस बदलना पड़ सकता है, किंतु यह आपको लाभ ही दिलाएगा। अब अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन अत्यंत अनुकूल है। पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर होंगे। चिंताएं तनाव कम होगा। कार्यों की सराहना होगी। कार्य की अधिक व्यस्तता के कारण आप समय परिवार के लिए थोड़ा कम निकाल पाएंगे, किंतु आपके कार्य क्षेत्र में आपको उपलब्धि मिलेगी। 26-27 धन प्रदायक दिवस है। आपकी लोकप्रियता और आकर्षण में वृद्धि होगी। दिन अच्छा व्यतीत होगा। 28 से 29 समय थोड़ा प्रतिकूल है। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। सहयोगी वक्त पर धोखा दे सकते हैं। आपको इस समय व्यर्थ में चिंताएं सताएंगी। आर्थिक बजट भी बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शारीरिक कष्ट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेरे श्रोता भाई बहन, संध्या के समय कभी भी नाखून नहीं काटना चाहिए। माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, नाराज होती हैं। संध्या के समय वेद और शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस समय केवल पूजा पाठ और ध्यान साधना आदि में ही समय देना चाहिए। जो विद्यार्थी किताबों का अध्ययन करते हैं, किताब का अध्ययन ना करें। चिंतन करें, मनन करें, लेकिन किताब का अध्ययन, किताब पढ़ने से बचें। संध्या के समय किसी को उधार ना दें। इस समय धन देने से लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। मेरे श्रोता भाई बहन, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रजनों, परिवारजनों को अवश्य शेयर करें। प्रत्येक सप्ताह ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं साप्ताहिक राशिफल के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी को मेरा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।